स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आज केसरिया रंग वाले कमल का तेज धूमिल होते हुए दिखाई दे रहा है। चारों ओर चुनावी लोभ की चादर बिछ गई है। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तानाशाही रवैये को दरकिनार कर सत्ता बचाए रखने की राह पर एक नया हथकंडा, अब नया नहीं, जो कारनामे सरकार ने किए हैं उनकी कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ताकि सत्ता के ताज को खोने ना दिया जाए। चलिए अब जरा अपने प्रधानमंत्री के उन अनमोल क्षणों के कुछ अनमोल लाइनें आपको बता देते हैं। आज मैं अपने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पर्व प्रकाश है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। जरा सोचिए, जब अंतिम दांव कृषि कानून पर ही खेलना था तो इतने दंगे क्यों, इतनों की जानें क्यों गई, इतने सार्वजनिक स्थलों को क्षति क्यों पहुंचाया गया, और तो और गणतंत्र पर लोकतंत्र की वो हार, जहां सब मुकदर्शक बने खड़े थे। और देश के अन्नदाता का इन 11 महीनों में बदतर हाल का आखिर जिम्मेदार कौन है। अब जब इन तीनों कृषि कानूनों पर वापस लेने की बात हो ही गई है, तब जरा इन राजनेताओं के बयानों को सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव की बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में तो वापस ले ही लिए गए हैं, लेकिन सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस ली है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सरकार चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून लेकर आए। साथ ही अखिलेश ने यह भी पूछा कि यह भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसा कानून नहीं आएगा जिससे किसान संकट में ना आए। अखिलेश ने कहा किसान माफ नहीं करेंगे और बीजेपी को साफ कर देंगे। क्या बीजेपी माफी मांगेगी? तो वहीं प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता भी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलनजीवी बोला है। प्रियंका ने कहा कि आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। अब चुनाव में हार दिखने लगी है तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी है कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है। किसान ही इस देश के सच्चे रखवाले हैं और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार को उन किसानों के परिवार वालों से माफी मांगने के लिए कहा है जिन्होंने इस आंदोलन की वजह से अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के यही लोग थे जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया था। सरकार का किसानों के साथ 1 साल तक ऐसा व्यवहार करना गलत था। मनीष सिसोदिया ने तीनों कानून को वापस लिए जाने पर किसानों को बधाई का संदेश दिया है। किसानों व किसान आंदोलन को भी बधाई दी है। निरंकुश सरकार को अब अपने 1 साल लंबे अहिंसक आंदोलन ने झुकने को मजबूर कर दिया है। इंडिया रिपोर्ट के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।